वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर 2024 और 10 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाहौस की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे और भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, निरंतर आपको ये क्लास मिलती रहेगी। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो जेफरी ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड को। भारत ने 8 अक्टूबर 2024 को कौन से भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया? तो 92 बनाया गया। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? एसपी धारकर। सिंगापुर ओपन बिलियंडर्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता? तो ये दो हैं, वेरा वोरोनोवा और एक है इसाबेल अगुस्टीना कालेद्रोन कार्लोस। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया के 17वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। भारत की किस स्टार जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की? तो दीपा कर्माकर ने। और संजीव कुमार सिंगला को भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना। अब कई साथी पूछ रहे थे कि सर आपकी जो करंट अफेयर्स की बुक आती है क्या? तो अभी सीएटी के लिए हमने स्पेशल करंट अफेयर्स की बुक निकाल रखी है। तो अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस नंबर पे आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन मंगवा सकते हो। सीईटी के स्पेशल है। और अभी पशु परिचय के लिए आपके लिए ऑनलाइन बुक है आने वाली है 20 अक्टूबर के बाद। इसके अलावा एक साथी ने कमेंट किया था कि सर आपकी क्लास से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी सीएटी के अंदर क्वेश्चन सारे के सारे करंट जो मैंने करवाया वो ही आए हैं। और मैंने ताजा सीएटी के अंदर पूरे प्रूफ के साथ में क्लास दे दी है अच्छे तरीके से भी। ये देखो यहाँ पे सीएटी में क्वेश्चन पूछा गया है और इधर देखो मेरा करवाया हुआ है। तो पूरी प्रूफ के साथ में मैंने एक वीडियो दे दिया अलग से, ताकि आपको पता चले भी करंट अफेयर्स में कहाँ से प्रश्न है पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से अध्ययन करो। जो डेली आपको निरंतर जो क्लास देख रहा है विद्यार्थी, उसको तो पता है कि क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन जो एक दो दिन देखेगा क्लास तो उसको पता नहीं लगेगा कि करंट कहाँ से आ रहा है। लेकिन आप कंटिन्यू देखोगे, निरंतर देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि करंट कहाँ से बन रहा है। इसलिए आपको मात्र मैं 15 से 16 मिनट की ये क्लास डेली करंट की दे रहा हूँ। बस आप कंटिन्यू देखोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला है? तो लगातार शुरुआत हो चुकी है। तो 3 क्षेत्रों के अंदर मिल गया, 3 क्षेत्र और बचे हैं। चिकित्सा के अंदर मिल गया, भौतिक के अंदर मिल गया और रसायन के अंदर मिल गया। अब बचे हैं शांति का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का। 3 क्षेत्र बच गए। तो कंटिन्यू जैसे ही ये 6 क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पुरस्कार मिल जाएंगे ना, तो मैं लास्ट में आपको एक साथ अलग से क्लास पूरी करवा दूंगा इसकी, अच्छे तरीके से आपके याद हो जाएगा। तो 3 वैज्ञानिकों को मिला है रसायन के क्षेत्र में। एक तो है डेविड बेकर, दूसरे हैं जॉन जप्पर और तीसरे हैं डेमिस हसाबीस। तो नाम थोड़े से कठिन है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला। दो तो इसके अंदर अमेरिकी वैज्ञानिक है और एक है ब्रिटेन, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक, यानी कि ब्रिटेन के ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं डेविड बेकर, जॉन जप्पर और डेमिस हसाबीस। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो चुकी है। इस साल ये प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला। अमेरिकी वैज्ञानिक कौन कौन से देखो, डेविड बेकर और जॉन जप्पर, ये है दोनों के दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक। और ब्रिटिश वैज्ञानिक है
डेमिस हसाबिस शामिल है और प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ध्यान रखना भी, 2 हिस्सों का मतलब पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। अब देखो अलग अलग के लिए क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं अच्छे उनके लिए पुरस्कार मिलता है। तो डेविड बेकर को नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया इसलिए इनको ये पुरस्कार है दिया जा चुका है। इसके अलावा उन दोनों को किस लिए मिला? प्रोटीन डिजाइन का एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं और इसके अंदर दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। तो ये किसको मिला? डेविड बेकर को। वही प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जपर को मिला जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया है जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। इन्होंने एक एआई मॉडल बना दिया, इन दोनों ने इसके लिए पुरस्कार मिला। किसको? डेमिस को और जॉन जपर को। एआई मॉडल के लिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला और उनको मिला है प्रोटीन के लिए। अब 2023 वाला भी थोड़ा ध्यान में रखना। 2023 का नोबेल पुरस्कार माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को मिला था केमिस्ट्री के अंदर 2023 का। अलग से जो मैं आपको क्लास दूंगा ना उसके अंदर 2023 की भी मैं चर्चा करूंगा ताकि अच्छे तरीके से आपके याद हो जाएगा। हाल ही में रुपए पे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो अभी 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मालदीव देश की यात्रा पर रहे थे। तो रुपए पे कार्ड लॉन्च हुआ है कहाँ पर है? मालदीव। तो अब मालदीव के अंदर भी रुपए पे कार्ड जो है यूपीआई उसका शुरुआत की जाएगी। यूपीआई भी शुरुआत होगी कहाँ पर है? मालदीव के अंदर। तो हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन। अब साथ में ये भी याद रखना है कि हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का भी उद्घाटन हुआ मालदीव में और मालदीव में रुपए कार्ड की शुरुआत हुई और भारत और मालदीव के बीच बढ़ते रिश्तों का एक महत्वपूर्ण क्षण है माना गया है क्योंकि मोदी जी मालदीव देश की यात्रा पर है। तो ये भी उन्होंने एक तो हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया और मालदीव में रुपए कार्ड की शुरुआत की। मालदीव में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हो गई है। मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने हैं। हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे पर एक व्यापक हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है जो 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट से वित्त पोषित है। तो 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट से वित्त पोषित है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हनी मधु। कहां पर है ये? मालदीव के अंदर। तो मालदीव के अंदर इसका उद्घाटन किया जा चुका है। 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे? तो आज 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। किस देश की? लाओस देश की। किसकी? लाओस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। किसके लिए? 21वें दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और ये इसका आयोजन होगा कहां पर है? लाओस के अंदर। अभी ताजा स्टेनोग्राफर में एशियन से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं एशियन भारत शिखर सम्मेलन में ये भाग लेंगे। इसके अलावा वे 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन EAS में भी शामिल होंगे। अब देखो पहले तो ये 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद में वो 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लाओस के पीएम सोनेक्स सिफानदोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 अक्टूबर को वियंतियाने की दौरा करेंगे। तो ये लाओस के पीएम उन्होंने निमंत्रण दिया है कि मोदी जी हमारे देश की यात्रा पर आओ और इस सम्मेलन के अंदर भाग लो। अब बात आई है एशियन की। देखो तो आसियान के बारे में स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ। अब 10 देश याद रखने आपके भी। अभी स्टेनोग्राफर के अंदर 10 जो सदस्य देश है ना वो नाम आए थे भी कौन कौन से शामिल है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 10 सदस्य देश हैं जो आसियान के अंदर शामिल है। स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या? तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है।
भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ? अब ये शामिल हुआ दूसरा INS निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो सबसे बड़ा पोत आपको दिखाई दे रहा ना, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है। इसका नाम क्या रखा गया है? INS निर्देशक इसका नाम है रखा गया है। अब ये शामिल हो गया, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम बड़े सर्वेक्षण पोत निर्देशक, शॉर्टकट में नाम है इसका यार्ड 3026 को प्राप्त किया है। अब दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, निर्देशक भी याद रखना है और यार्ड 3026 ये भी याद रखना है। यह पोत गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया। यह 4 सर्वे पोतों में से दूसरा है और भारतीय नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा मार्गदर्शित किया गया। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग कोलकाता से निर्मित किया गया है। तो ये तो आपको बताया, यही निर्माण करता है लगभग सभी का। इस वर्ग का पहला पोत INS संध्यायक जो 3 फरवरी 2024 को कमीशन किया गया था, यानी कि इस वर्ग का यानी कि पहला पोत था INS संध्यायक, ठीक है। और अब दूसरा सर्वेक्षण पोत कौन सा हो गया? निर्देशक, याद रखना निर्देशक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 7 अक्टूबर को किस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 7 अक्टूबर को समझौता किया है अमेजॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किसके साथ किया है? अमेजॉन कंपनी है ना एक प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ NCERT ने समझौता किया है। अब किया किस लिए है वो देखो, क्योंकि कई बार क्या समझौते भी पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 7 अक्टूबर को अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ओरिजिनल NCERT टेक्स्ट बुक प्रिंटेड प्राइस पर उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि जो ओरिजिनल NCERT टेक्स्ट बुक है ना प्रिंटेड, उस पर प्राइस उपलब्ध करवाई जाएगी। ये किताबें देश भर में करीब 20,000 पिन कोड पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये किताबें देश भर के अंदर करीब 20,000 पिन कोड पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा NCERT किताबों के प्रकाशन को 3 गुना बढ़ाया जाएगा और अकेडमिक ईयर 2025-26 के दौरान 15 करोड़ किताबें प्रकाशित की जाएगी। 15 करोड़ किताबें प्रकाशित होगी NCERT की, इसलिए उन्होंने अमेजॉन सेलर सर्विसेज है प्राइवेट, उसके साथ समझौता कर दिया। ब्यूरो ने कहा कि प्रिंटेड प्राइस वो उपलब्ध करवाई जाएगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में किस तूफान ने दस्तक दी है? बड़ा गजब का प्रश्न है और करंट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तूफान के। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है टाम्पा खाड़ी में खाड़ी क्षेत्र में किस तूफान ने दस्तक दी? तो वो दी है तूफान मिल्टन ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने दी है? तूफान मिल्टन ने। तूफान यागी मैंने बताया था, तूफान यागी है, इसने चीन के अंदर दस्तक दी थी। और तूफान अमान और रेमन इन दोनों ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी थी। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तूफान मिल्टन ने अभी टाम्पा खाड़ी में क्षेत्र के अंदर दस्तक दी है। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाम्पा खाड़ी में क्षेत्र की ओर बढ़ने के साथ तूफान मिल्टन 6 अक्टूबर को और भी मजबूत हो गया। तूफान के मद्देनजर फ्लोरिडा में प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों को खाली करने के आदेश दे दिए और अब भी हेलेन तूफान के बाद उसके प्रभाव से जूझ रहे हैं। अब देखो दो आगे तूफान, इससे पहले था हेलेन तूफान, कौन सा था? हेलेन तूफान था। उसके प्रभाव के बाद में अब कौन सा तूफान आ गया? मिल्टन। कौन सा आ गया? मिल्टन। मिल्टन 9 अक्टूबर को टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में दस्तक दी और मध्य फ्लोरिडा से अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ चुका है। दोनों के दोनों याद रखना, अमेरिका के फ्लोरिडा में पहले आया था हेलेन तूफान, उसके बाद में आया है मिल्टन तूफान आया है। तूफान के नाम आपको याद रखने हैं। फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनियस्ता ने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस देश से है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आंद्रेस इनियस्ता। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है स्पेन देश के। किसके? स्पेन देश के मशहूर खिलाड़ी हैं। तो स्पेन के महान फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनियस्ता ने 22 वर्षों के शानदार करियर के बाद पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने स्पेन की राष्ट्रीय टीम और विश्व के बेहतरीन क्लबों में से एक FC बार्सिलोना का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो स्पेन की राष्ट्रीय टीम और विश्व के बेहतरीन क्लबों में
एक FC बार्सिलोना का प्रतिनिधित्व भी किया और अब इन्हें फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आंद्रेस इनिएस्टा और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल में विश्व डाक दिवस 2024 कब बनाया गया? हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये हाल ही में बनाया गया है 9 अक्टूबर को। कब बनाया गया? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस मनाते हैं और अब की बार 92वां वायुसेना दिवस से बनाया गया। तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। हर साल 150 से ज्यादा देश अलग अलग तरीकों से विश्व डाक दिवस से मनाते हैं और अब की बार भारतीय राष्ट्रीय डाक सप्ताह हर साल 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस साल की थीम आपको याद रखनी है कि संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके 150 वर्ष पूरे हो गए। तो संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष है, तो हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस से बनाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन है। और कल मैंने आगामी खेल प्रतियोगिता, अब जितने भी आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, फीफा विश्व कप, हॉकी विश्व कप, T20 विश्व कप, जितने भी आगामी खेल होंगे ना, किस देश के अंदर होंगे और कब होंगे, उसकी मैंने अलग से अच्छे तरीके से मैंने वीडियो दे दिया। अच्छे तरीके से पढ़ लेना और जिस भी साथी ने कल वाली वो क्लास नहीं देखी, अच्छे तरीके से देख लेना। करंट अफेयर्स के अंदर खेल से वहां से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। बड़ी गजब की क्लास मैंने दी है, तो देख लेना अच्छे तरीके से और उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मैं सभी के कमेंट देखता हूँ। किस विद्यार्थी ने कौन सा क्या कमेंट दिया है, मैं सभी के कमेंट देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। अच्छे तरीके से जवाब दिया करो और वीडियो को लाइक आप किया करो। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक बहुत ही कम होते हैं। अपने टारगेट के हिसाब से देखिए, कम से कम जैसे वीडियो पर अपने 500 लाइक तो होने ही चाहिए। ज्यादा टारगेट रखेंगे नहीं, लेकिन 500 लाइक अपनी वीडियो पर होने ही चाहिए। ठीक है, अगर जिस दिन 500 लाइक आने लग जाएंगे वीडियो पर तो PDF इसकी तुरंत आपको टेलीग्राम पे मिलने लग जाएगी। ये मेरा वादा है। तो 500 लाइक होते ही आपको PDF तुरंत टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन 500 लाइक होने का टारगेट आपको रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी CAT वगैरह है, RS की है और पशु परिचर है, असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट चल रही है। इसके अंदर मैंने PDF अपलोड कर दी इंडिया वर्ल्ड की और 13 टेस्ट अपलोड हो गए और इसके अलावा 2 टेस्ट बचे हैं क्योंकि अगले मंथ इसका एग्जाम है और 50 रुपए के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज लेकर पूरा अभ्यास कर सकते हो। जैसे एग्जाम आएगा पेपर, उसके अकॉर्डिंग पूरा CBT 1 का एग्जाम का पूरा मॉडल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।